हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ अपनी ये नेक्स्ट वीडियो लेकर। स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं अगली वीडियो लूँगा आपका स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस के ऊपर, और एक ही वीडियो में सारे एएस आपको समझा दूंगा, या हो सकता है दो वीडियो बने। फिलहाल की वीडियो में आज कुछ टॉपिक समझने वाले हैं हम। एक तो हम समझेंगे बुक कीपिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, और आज हम समझेंगे एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर अकाउंटिंग, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव्स और सिस्टम्स। ये सारे टॉपिक आज आप समझेंगे अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो बहुत ही खास है, ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर अकाउंटिंग। कोई भी बिजनेस है जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। तो फर्स्ट होती है आपकी आइडेंटिफाइंग। जी हाँ दोस्तों, जो भी हम जैसे एक बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है पूरे दिन भर में, ध्यान दीजिए जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पहले कॉमर्स नहीं थी, बीकॉम में आके उन्होंने लिए, तो जो आइडेंटिफाइंग मतलब होता है जो भी बिजनेस में पूरे दिन भर की ट्रांजैक्शन होती है उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शन का लेखा हो सकता है जो मॉनेटरी हो, जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके। तो वो होती है आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग, उसकी क्वांटिटी देखना कितना है, क्या है, क्या कितनी उसकी अमाउंट है, कैलकुलेशन, ये सब आती है मेजरिंग में। उसके बाद उसको लिखना, जब फर्स्ट टाइम कॉपी में जो लिखा जाता है उसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं, और वो रिकॉर्डिंग जो है वो आपका जर्नलाइज होता है, यानी कि जर्नल एंट्री होती है। यानी कि अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग में, तो रिकॉर्डिंग में हम बनाते हैं दोस्त जर्नल, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें क्लासीफाइंग में, तो क्लासीफाइंग में हम बनाते हैं लेजर्स। तो यहाँ पर जो जर्नल और लेजर्स बनाए जाते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड द क्लासिंग। और दीज फोर इज कनेक्टेड टू बुक कीपिंग। जी हाँ, बुक कीपिंग से कनेक्टेड होते हैं। बुक कीपिंग जो आपका अकाउंटेंसी की शुरुआत होती है उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। और बुक कीपिंग जो है, बुक का मतलब पुस्तक, कीपिंग का मतलब रखना होता है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब होता है अकाउंट बुक में व्यवस्थित, यानी कि सिस्टमेटिकली डेट वाइज उसमें एंट्री करना। जी हाँ दोस्तों, उसमें लिखने को हम एंट्री करना बोलते हैं, रिकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये चार एलिमेंट्स जो हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। और जो लास्ट के चार है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के बाद का काम आता है, पहले बुक कीपिंग, देन उसके बाद अकाउंटिंग। क्या आता है? समराइज। समराइज का मतलब जो आप लेजर बनाते हैं। लेजर आप जानते हो, अगर मान लो किसी ने आपने किसी को माल बेचा, 4-5 बार आपने गुड सोल्ड किया, बाद में आप देखना चाहते हो उसको मेरा कितना पैसा बकाया है, कितना बैलेंस बच रहा है, सो हाउ टू बी कैलकुलेट। तो दैट टाइम आपको बनाना होगा लेजर्स, और लेजर्स के बैलेंस निकालना, उसका एक तलपट ट्रायल बैलेंस बनाना, उसे कहते हैं समराइज करना। जी हाँ, समराइज में आ जाएगा। देन उसके बाद एक होता है एनालाइटिंग। एनालाइटिंग में क्या आ जाता है कि जैसे हम लेजर्स बनाते हैं, उसकी जो तलपट बनाते हैं, जो और बाकी चीज़ें होती है जैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, या कौन सी एंट्री रह गई जो पूरे साल भर में नहीं हुई है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें कौन सी एडजस्टमेंट रहेगी, तो उन सबको एनालाइज करना एनालाइटिंग में आता है। इंटरप्रेटिंग में आता है आपका फाइनल अकाउंट बनाना। पूरे साल में हमने क्या कमाया, क्या गवाया, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमने माल बेचा, कितनी हमारी एसेट्स लायबिलिटीज़, उस सबको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट शुड हैव मेड इन एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर। कम्युनिकेटिंग, जब ये सब बनने के बाद मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में कम्युनिकेशन बनाने के लिए, कम्युनिकेटिंग के लिए जो भी चीज़ें अपनाई जाती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैम। तो ये आ गया बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इनके 4 पार्ट, ये इनमें डिफरेंस होता है। ये स्टार्टिंग का काम है, इसके बाद का काम है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ, उद्देश्य इसको हम बोलते हैं हिंदी में। पहला उद्देश्य सिस्टमेटिक अकाउंट्स रिकॉर्ड। अगर हम अपने अकाउंट्स को बनाते हैं तो उसका उद्देश्य रहता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, कि कल को अगर हम पिछले साल का रिकॉर्ड देखना चाहे या 20 साल पुराना भी रिकॉर्ड देखना चाहे तो सिस्टमेटिकली होने की वजह से हमारे पास वो होना चाहिए। टू एसर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो भी हमारी परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो हमें कहाँ से पता लगती है? हमारे अकाउंट से। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस में कितना पैसा लोगों से लेना है, कितना देना है, कितनी हमारी बिजनेस की वैल्यू है, कितनी हमारी स्ट्रेंथ है, कितनी हमारी कैपिटल है, वो सब पता लगती है हमें कहाँ से? अकाउंट से। कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स, जो भी हमारी यूज़र्स है, जो हमारे कस्टमर्स है, जिनके हम कस्टमर्स है, क्रेडिटर, डेटर्स, उन सबसे कॉन्टैक्ट रखने के लिए हमें अकाउंटिंग ज़रूरी होता है। बात करते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग की। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आपको शायद दिख ना रहा हो, यहाँ पे रोशनी ज़्यादा हो रही है। फैसिलिटेटेड थ्रू रिप्लेस मेमोरी। एक व्यक्ति की मेमोरी कितनी होती है? आपसे मैं पूछूं 1 महीना पहले आपने क्या खाया था, क्या पिया था, क्या आपको याद होगा? नहीं। हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होते हैं, गजनी होते हैं बहुत सारे, है ना। तो ऐसे में फ़िलहाल तो आप कहेंगे सर आप बने हुए हैं गजनी। तो
फैसिलिटेट टू रिप्लेस मेमोरी। जो मेमोरी है वो हमारी भूल जाते हैं, तो लिखा होगा उसको हम देखेंगे फिर याद आ जाएगा, तो मेमोरी को रिप्लेस करता रहता है अकाउंटिंग, ये इसका एडवांटेज है। लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि वो बड़े बिजनेस जो होते हैं, होल्ड सेलर्स और जो कंपनीज होती हैं, उनके लिए लीगल तरीके से रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको बनाना ज़रूरी होगा, गवर्नमेंट की नीड्स है कि आपको ये अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। फैसिलिटेट्स टू द यूज़र्स टू टेक डिसीजंस, जो भी डिसीजंस हम लेना चाहते हैं, यूज़र्स हमारे लेना चाहते हैं, वो अकाउंटिंग के बिहाफ पर ही ले सकते हैं। ये इसका कोई भी डिसीजन बिजनेस से रिलेटेड जो भी होता है। कंट्रोल ओवर एसेट्स, कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि पिछले 5 साल में हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, क्या हमारा बिजनेस नीचे आ रहा है या हमारा बिजनेस ऊपर जा रहा है, सब कंपैरेटिव अपने अकाउंट से कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर एसेट्स, हमारी एसेट्स कितनी है, कितनी हमें और परचेज करनी है, हमने ज़्यादा तो नहीं कर ली, क्योंकि एसेट्स के साथ साथ चलती है लायबिलिटीज़। एसेट्स मैंने संपत्ति, लायबिलिटी मैंने दायित्व, तो एसेट ज़्यादा होगी तो दायित्व भी ज़्यादा होंगे, तो कंट्रोल करना हम कर सकते हैं। लीगल एविडेंस, अगर कल को आपके और किसी के बीच में फ़ाइट हो जाए किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर, तो ये एविडेंस के तौर पे इट विल हेल्प यू इन ए कोर्ट एज ए लीगल एविडेंस। एंड लास्ट वन इज़ वैल्यू ऑफ बिजनेस, कल को आपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं, तो जो भी खरीदार होगा आपके बिजनेस का, वो पहले आपके अकाउंट ही देखेगा, तो अकाउंट जो है वो हमारी बिजनेस की वैल्यू बताता है। लास्ट टॉपिक और लेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फैला दीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, भाइयों को, कि हमने स्टार्ट कर दी है बीकॉम की स्टडी भाई, ठीक है। और पूरे साल साथ नहीं छोड़ेंगे, आखिरी तक आपको नोट्स भी प्रोवाइड जितना हो सकेगा तो वही प्रोवाइड कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और एंड तक आपका फाइनल ईयर तक साथ देंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, 4 सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के, आप समझिए। नंबर 1 सिंगल साइड सिस्टम, 11 लेखा प्रणाली, ये वो सिस्टम है जिसमें एक तरफ ही एंट्री करते हैं, ये मेथड अब लुप्त हो गया, इसका कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, 1494 में ल्यूकास पैसिओली एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका इन्वेंट किया था। इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम इसलिए क्योंकि इसका कहना है, इस मेथड में ये कहना है कि हर ट्रांजैक्शन के दो, मतलब जैसे ताली दो हाथ से बजती है ना, तो ऐसे हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं। यानी कि अगर आप सपोज़ किसी को माल बेच रहे हो तो एक परचेज़र होगा, एक सेलर होगा, आप किसी को पैसे दे रहे होगे तो एक रिसीवर होगा, एक गिवर होगा, तो एक हाथ से कुछ नहीं हो सकता। तो इनका कहना ये है, कैश सिस्टम, जैसे होटल होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, या आपका मूवीज़ पिक्चर हॉल होते हैं, मल्टीप्लेक्स होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, यहाँ पे उधार तो चलता नहीं, तो जहाँ पर कैश की ट्रांजेक्शन्स होती है वहाँ पर अपनाया जाता है कैश सिस्टम। और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम ये भारत में ही बना है, भारत में इसका यूज़ होता है, अब तो शायद 5% यूज़ रह गया। और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम भारत में बना था, 12वीं शताब्दी से चला हुआ रहा है, 12th सेंचुरी से अब तक इसका यूज़ होता है। लेकिन ये इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, जिसलिए लोग इसका यूज़ कम करते हैं। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो इसका यूज़ जानते हैं अच्छे से। मैंने सारे अकाउंट्स बना रखे हैं दोस्तों, लेकिन जो इनमें ये डबल एंट्री सिस्टम है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही हम यूज़ करते हैं। इसका अकेले का यूज़ 95% है, बाकी का 5% है। तो हम सारा सिखाएंगे आपको। अगली वीडियो में हम AS पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कैसी लगी आज की वीडियो, थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताना कमेंट करके, और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा अपने, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा। अभी कनेक्टिविटी की वजह से मैं लाइव क्लास शायद नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं आपको जो है अपलोडेड वीडियो ही प्रोवाइड करा रहा हूँ।